हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए टेंस के अंतर्गत फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट का काफ़ी बाकायदे और विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था। वहीं पर दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के समस्त पार्टों का भी काफ़ी विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। और दोस्तों, जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है या फिर जो साथी नए जुड़ रहे हैं, वे लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो दोस्तों, फ्यूचर मीन्स आप लोग जानते हैं भविष्य होता है, और कंटिन्यूअस मतलब जो लगातार हो, अनवरत हो, अर्थात निरंतर हो। तो दोस्तों, मतलब भविष्य में निरंतर चलने वाले कार्य का बोध कराने वाले ही टेंस को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात दोस्तों, इस प्रकार के टेंसों के द्वारा कह सकते हैं कि भविष्य में जारी रहने वाले कार्यों का बोध होता है। तो आइए दोस्तों, इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इस टेंस के वाक्यों के द्वारा, ठीक है दोस्तों, इस टेंस के वाक्यों के द्वारा भविष्य में जारी रहने वाले कार्यों का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, इस टेंस के द्वारा अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस के द्वारा कह सकते जो वाक्य दिए होते हैं उसमें क्या होता है? भविष्य में जारी रहने वाले कार्यों का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कार्य जो भविष्य में जारी हो, ठीक है, और कब से जारी हो इसका समय न दिया हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है? आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। और दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान की बात किया जाए तो दोस्तों, ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, रही होगी, अगर ये सब दोस्तों आ रहा है तो आपका क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। तो आइए दोस्तों, इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहचान की बात किया जाए फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, ठीक है दोस्तों, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि लगा रहता है तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, अगर ये शब्द आ रहा है तो आपका क्या होगा? वो फ्यूचर कंटिन्यूअस को होगा। तो दोस्तों, अब आइए, अब इसको हम सेंटेंस वाइज इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम लोग का रूल नंबर फर्स्ट रहेगा, या फर्स्ट टाइप का कह सकते हैं जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक या फिर सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। और दोस्तों, आपका एक और ही होता है, नेगेटिव होता है, उसमें उसको नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है, ये दोनों असर्टिव के ही पार्ट होते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस के कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों, यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो अर्थात आई और वी हो, तो उसके साथ दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब शैल भी लगाएंगे, एवं दोस्तों वहीं पर आपका कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट सेकंड अथवा थर्ड पर्सन हो, सेकंड मतलब यू और थर्ड में आपका ही सी इट प्लस जितने भी नाउन हो
अगर वो दोस्तों सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब विल भी लगेगा। और दोस्तों मुख्य क्रिया की बात किया जाए तो इसमें हम क्रिया के आईएनजी फॉर्म या फिर कह सकते हैं वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करते हैं। आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। साधारण वाक्यों में फर्स्ट पर्सन, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन या आई या वी, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है, आई या वी आता है, के साथ सहायक क्रिया शैल बी, क्या लगाएंगे, शैल बी, एवं सेकेंड और थर्ड, ठीक है दोस्तों, सेकेंड और थर्ड पर्सन। तो दोस्तों सेकेंड पर्सन में आपका क्या होता है, यू होता है, और थर्ड में ही सी इट प्लस जितने नाउन होते हैं। तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, विल बी, है ना, विल बी, एवं मुख्य क्रिया, ठीक है दोस्तों, मुख्य क्रिया के चौथे फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, है ना, आईएनजी फॉर्म या V4, ठीक है, को लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, लिखते हैं। तो दोस्तों ये होता है कि आपका कोई भी साधारण वाक्य हो, यदि वो आपका सब्जेक्ट आई और वी आया हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, शैल भी लगाएंगे। और दोस्तों उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सेकंड पर्सन का हो चाहे थर्ड पर्सन का हो, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करेंगे। और दोस्तों मुख्य क्रिया की बात करें तो हमेशा हम कॉन्टिन्यूअस में क्रिया के चौथे फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, है ना। सेंटेंस चाहे आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, उसमें दोस्तों पहले आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद दोस्तों आपकी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, है ना, तो विल बी या शैल बी, ठीक है दोस्तों, जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दोस्तों हमें मुख्य क्रिया लिखना है, वर्ब का चौथा फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी, वर्ब का चौथा फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, वह है, जो कि दोस्तों ये थर्ड पर्सन में है। तो और कह सकते हैं कि आई और वी के अलावा तो हम क्या लगाएंगे, आपका क्या आएगा, विल आएगा, है ना। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट ही है, उसके बाद दोस्तों आपकी हेल्पिंग वर्ब विल बी आ जाएगी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कह सकते हैं थर्ड पर्सन का है, अर्थात ही है, ठीक है। तो ही विल बी, है ना। तो दोस्तों उसके बाद देख रहे हैं हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो काम क्या है दोस्तों, वह जो सब्जेक्ट है उसका काम क्या है, यहाँ पे इंतज़ार करना है। तो इंतज़ार करने का क्या होता है दोस्तों, वेट होता है, WAIT, वेट मीन्स इंतज़ार करना। लेकिन हमें ING फॉर्म को लिखना है तो क्या हो जाएगा आपका, वेटिंग, है ना। तो ही विल बी वेटिंग, है ना, इंतज़ार तो कर रहा है। मेन वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन उसके इंतज़ार करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तुम्हारे पे, यानी ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों यहाँ पे, तुम्हारा, है ना। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट हमें लिखना है, न कि पजेसिव लिखना है। पजेसिव दोस्तों योर होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यू सेम होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो इंतजार तो कर रहा है लेकिन किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो आपका फार हो जाएगा प्रीपोजिशन, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट यू। तो मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका दोस्तों ट्रांसलेशन होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए पहले से एग्जाम्पल लिख दिया हूँ। तो आइए देखते हैं, इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, राम कल रेडियो सुन रहा होगा, है ना। देख रहे हैं, राम कल रेडियो सुन रहा होगा, यानी काम क्या है इसमें, सुनना। तो सुन तो रहा होगा, है ना, ये फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब ये कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में भी ये चीज़ें
जारी रहेंगी, अर्थात लगातार वो चलती रहेंगी। ठीक है, तो देख रहे हैं कि लास्ट में रहा होगा, है ना, रही होगी, रहा होगा, ये अगर आ रहा है तो आपका क्या होगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, राम, है ना। तो सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, ऑब्जेक्ट वाइज कैसे पता करते हैं दोस्तों, इसका अध्ययन हम लोगों ने काफ़ी कर सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस के स्टार्टिंग वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में किया था। और जिन साथियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, राम यहाँ पे है। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट आपका राम है, जो कि कह सकते हैं एक नाउन है और थर्ड पर्सन में आता है। और दोस्तों आई और बी के अलावा जिस वजह से हम क्या लगाएंगे, विल बी, है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस चल रहा है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों में वर्ब लिखना है। राम का काम क्या है यहाँ पे, सुनना। तो सुनने के दोस्तों क्या होता है, लिशन होता है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, लिशन, है ना। तो लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म को लिखना है तो क्या हो जाएगा, लिसनिंग, है ना। तो राम विल बी लिसनिंग, है ना, सुन तो रहा होगा, यानी मेन वर्ड उसका सुनना है, लेकिन सुनने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे, अर्थात ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रेडियो है। तो आपका क्या हो जाएगा, लिसनिंग टू रेडियो, RADIO, रेडियो, है ना। और उसके साथ साथ देख रहे हैं दोस्तों इसमें कल भी दिया है। तो दोस्तों जब फ्यूचर टेंस में कल आता है तो उसके हम इंग्लिश क्या लिखते हैं, टुमारो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टुमारो, टुमारो, और लास्ट में आपका फुल स्टॉप। तो इसका दोस्तों अनुवाद हो जाएगा, राम विल बी लिसनिंग टू रेडियो टुमारो। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आप लोगों के लिए, सीता पौधों को पानी दे रही होगी, या फिर कह सकते हैं सीता पौधों की सिंचाई कर रहे हैं ना। सिंचाई करना या फिर पानी देना मतलब एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आइए इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पानी देने का कार्य कौन कर रही है, सीता कर रही है, यानी ये आपका सब्जेक्ट है ना। उसके बाद दोस्तों नाउन भी है, इस वजह से आपका थर्ड पर्सन में, इसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल भी लगाएंगे, है ना, विल बी। लेकिन यहीं पर आपका क्या होता है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, अर्थात आई या वी में से कोई भी होता तो हम शैल भी लगा देते, लेकिन यहाँ पे विल भी लगेगा, है ना। तो सीता विल बी। और उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब लिखना है। तो काम क्या है, तो उसको पानी देना, है ना। तो पानी देना मतलब वाटरिंग करना, है ना। तो क्या हो जाएगा आपको, वाटर मतलब जल होता है या पानी होता है, तो वाटर ING लगा देंगे तो आपका वाटरिंग हो जाएगा। सीता विल बी वाटरिंग, है ना। तो पानी तो दे रही, लेकिन किसको, पौधों को। तो पौधों किसके, पौधों को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, प्लांट किया जाता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, वाटरिंग दी प्लांट्स। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका ये प्लूरल है तो प्लांट्स हो जाएगा ना। तो सीता विल बी वाटरिंग दी प्लांट्स। ठीक है, आइए अगले और आखिरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का, जो कि है, मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा, है ना दोस्तों। क्या है आपका सेंटेंस, मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, अर्थात मैं है, तो मैं की इंग्लिश आई होता है। ये फर्स्ट पर्सन का है, इस वजह से हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल लगाएंगे। कंटिन्यूअस है तो शैल बी, है ना, तो आई शैल बी। उसके बाद दोस्तों काम क्या है, यानी जो ये सब्जेक्ट आई है इसका काम क्या है, यहाँ पढ़ाना है। तो पढ़ाने का मतलब टीच करना, है ना, टीचिंग करना। तो TECH होता है, टीच मतलब पढ़ाना। ING फॉर्म को हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग, है ना। तो पढ़ा तो रहा हूँगा, है ना, कब, इस वक्त, इस वक्त प्लस कल भी दिया, है ना। तो इस वक्त मतलब समय, है ना, टाइम। तो आपका इस वक्त क्या हो जाएगा, दिस, और वक्त का टाइम हो जाएगा, है ना। तो वक्त रहे या टाइम रहे या समय रहे, मतलब एक ही है। तो आई शैल बी टीचिंग दिस टाइम, है, तो मैं इसमें पढ़ा तो रहा हूँगा, प्लस कल भी दिया है, ये भी आपका एक टाइम को प्रदर्शित करने वाला वर्ड है। तो चूँकि फ्यूचर में है कल के लिए, तो हम क्या लगाएंगे, टुमारो। क्या लगाएंगे, टुमारो। तो दोस्तों इसका अनुवाद होगा, आई शैल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो, अर्थात मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा हूँगा, या फिर मैं कल इस समय पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं या फिर निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें दोस्तों किसी फैक्ट या किसी बात को नकारा जाता है, उसका अर्थात उसको रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो फ्यूचर कंटिन्यूअस का, तो दोस्तों हमें कुछ करना नहीं है। हमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी है, उसी के बीच में हमें क्या करना है, नॉट को
लिख देना है, तो दोस्तों हमारा सेंटेंस सही होगा। तो आइए इसका पहले इस रूल को लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक वाक्यों में, ठीक है दोस्तों, नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस की विल बी शैल बी है ना। सहायक क्रिया विल बी या शैल बी, ठीक है, विल बी या शैल बी के बीच में नॉट लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों, नॉट लगा देते हैं। यानी आपका जैसे अभी कोई लिख रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई है, मान लीजिए सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल बी, यही है ना, विल बी शैल, इसके बाद आपको नॉट, यानी विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी, ऐसा होगा, ठीक है। तो आइए स्ट्रक्चर लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सेम वैसे ही रहना है। तो पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, उसके बाद विल या शैल, है ना, इसमें थोड़ा विल और विल भी जो साथ में आता था उसको आपको अलग कर देना है ना। तो उसके बाद आपको नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बी लिखना है, देख रहे हैं ना, शैल बी विल बी के बीच हमने क्या लिखा? नॉट लिखा। उसके बाद दोस्तों वर्ब का चौथा फॉर्म जो कि आप उस पर करते आए हैं, फिर उसके बाद दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, किसान अपने खेत नहीं जोत रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, जोत रहे होंगे। तो दोस्तों सेंटेंस है किसान अपने खेत नहीं जोत रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि रहा रही दिया है, लास्ट में आगे नहीं रहे होंगे, रही होगी, अगर ऐसा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, और उसके बाद दोस्तों वो तो दिया है कंटिन्यूअस, तो प्लस यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा क्या जुड़ रहा है? नहीं जुड़ा है, अर्थात आपको नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट देख रहे क्या है? किसान अपने खेत नहीं जोत रहे थे, यानी कौन अपने खेत नहीं जोत रहे थे? किसान, यानी एक की बात नहीं, अर्थात बहुत लोगों की बात हो रही थी। आपका क्या हो जाएगा? द फार्मर्स, है ना, क्या हो जाएगा? द फार्मर्स। उसके बाद आपको विल या शैल लगाना है, देख रहे किसान है जो कि एक नाउन है ना, इस वजह से आपका क्या लगेगा? थर्ड पर्सन में जाएगा तो विल हो जाएगा, है ना, तो विल, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट आपका हो जाएगा, उसके बाद बी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब क्या है? किसानों का काम क्या है यहाँ पे? जोतना, अर्थात जुताई करना। तो दोस्तों उसका क्या होता है? प्लाऊ होता है, PLOUGH, प्लाऊ, है ना, प्लाऊ में जोतना होता है। तो ING फॉर्म को यूज़ करना है तो क्या हो जाएगा? प्लॉइंग, है ना, तो प्लॉइंग मतलब वही आपका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जोत तो रहे थे, लेकिन उनके न जोतने का प्रभाव किस पे पड़ रहा था? अपने खेतों पर, अर्थात दोस्तों देख रहे हैं सब्जेक्ट जो आपका किसान है या फार्मर है वो प्लूरल है, इस वजह से हमें पजेसिव लिखना है, अपने लिए पजेसिव प्लूरल होगा ना, तो क्या हो जाएगा? दियर, है ना, तो दियर हो जाएगा। उसके बाद खेत, खेत का क्या होता है? फील्ड होता है ना, फील्ड्स। तो द फार्मर्स विल नॉट बी प्लॉइंग दियर फील्ड्स, ठीक है। तो दोस्तों मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, रोशन कल टीवी नहीं देख रहा होगा, ठीक है दोस्तों, देख रहा होगा। तो रोशन कल टीवी नहीं देख रहा होगा। तो दोस्तों रहा रही है प्लस नॉट, तो कुछ नहीं करना है, पहले में सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या है? रोशन है ना। उसके बाद जो कि थर्ड पर्सन में नाउन है, IOV के अलावा है, इस वजह से हम विल लगा देंगे। सेंटेंस नेगेटिव है, इस वजह से नॉट, उसके बाद बी, है ना, नेगेटिव ना होता तो विल भी शैल भी आ जाता, डायरेक्ट आ जाता। तो रोशन विल नॉट बी, है ना। उसके बाद उसका काम क्या है दोस्तों? रोशन का यहाँ पे देखना। तो दोस्तों देखने का मतलब क्या देखना? टीवी। तो दोस्तों जब टीवी के संदर्भ में आता है, देखने के संदर्भ में, तो आपको वॉच लगाना पड़ता है, न कि लुक, न तो सी, ये सब नहीं है ना, तो आपको वॉच लगाना पड़ता है। तो वॉच क्या होता है? WATCH, वॉच, लेकिन हमें लिखना है कि ING फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? वॉचिंग हो जाएगा। तो रोशन विल नॉट बी वॉचिंग, है ना। तो वॉचिंग मतलब उसका काम देखना है, देख तो रहा था, यानी नहीं देख रहा था, न देखने का प्रभाव किस पे पड़ा है? टीवी पे, अर्थात टीवी उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो टीवी का टीवी आपका हो जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं कल भी दिया है, तो फ्यूचर के लिए कल
के लिए हम क्या लगाते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है ना, क्या है, टुमारो, है ना। तो रोशन विल नॉट बी वॉचिंग टीवी टुमारो। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं ना, ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो थोड़ा बहुत वो भी दूर हो जाए। हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे, है ना। हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे, तो देखते हैं रहा रही के बाद प्लस नेगेटिव। इसका दोस्तों कुछ नहीं करना है, जैसे आपने ऊपर किया उसको भी ऐसे कर लेना है। तो दोस्तों सब्जेक्ट देख रहे हैं क्या है, हम दिया है, तो हम की क्या होता है, वी होता है ना। वी मीन्स हम या हम सब। तो दोस्तों ये वी आपका फर्स्ट पर्सन का है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल, है ना। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बी, है ना। तो वी शैल नॉट बी। काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे खरीदना होता है, खरीदना दिया है ना काम, तो खरीदने का अंग्रेजी क्या होता है बताइए, परचेज भी करना होता है प्लस बाय भी होता है ना। चाहे आप जो लिख लें तो आपका क्या हो जाएगा, परचेज। ई यहाँ पे होता है, लेकिन जब आईएनजी आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई रिमूव होके आईएनजी हो जाएगा ना, परचेजिंग, है ना। खरीद तो रहा था लेकिन क्या, खिलौनों को, है ना। तो परचेजिंग खिलौना दिया है, यानी दी टॉयज, है ना। खिलौने क्या होता है, टॉय होता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे खिलौनों की बात हो रहा है, टॉयज हो जाएगा। तो वी शैल नॉट बी परचेसिंग दी टॉयज, है ना। तो खरीद तो नहीं रहे होंगे, लेकिन कहाँ, अदर ऑब्जेक्ट में आप देख रहे हैं बाजार भी दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा, इन दी मार्केट। बाजार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मार्केट कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों वी शैल नॉट बी परचेजिंग, या फिर वी शैल नॉट बी बाइंग, बी यू आई, बाई मीन्स खरीदना होता है, बाइंग दी टॉयज इन द मार्केट, या फिर वी शैल नॉट बी परचेजिंग द टॉयज इन द मार्केट। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पहले हम लोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो दोस्तों इसको हम हाँ या ना कर सकते हैं। ऐसे मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं या दे पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि दोस्तों यदि आपका जो क्वेश्चन या प्रश्नवाचक जो वाक्य है वह दोस्तों क्या से स्टार्ट हो, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में कर सकते हैं ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका दोस्तों स्टार्टिंग क्या से हो, तो दोस्तों उस स्थिति में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों कह सकते हैं सब्जेक्ट के बाद आपका बी, क्योंकि विल भी शैल भी चल रहा है तो उसके बीच में हमें सब्जेक्ट लिखना है ना। बी के बाद दोस्तों हमें मुख्य क्रिया के चौथे फॉर्म को लिखकर दोस्तों अंत में हमें क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना, क्योंकि दोस्तों आपका ये सेंटेंस किस टाइप का है, प्रश्नवाचक चिन्ह का। आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका ये रूल होता है कि यदि प्रश्नवाचक, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रारंभ या शुरुआत जो भी कर लीजिए, है ना, वाक्यों का प्रारंभ क्या से हो तो सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया विल या शैल, है ना। इनमें जैसा सब्जेक्ट वैसा आप लगाएंगे, तो वैसे विल भी शैल भी होता है, लेकिन आपको पहले क्या लिखना है, विल या शैल के बाद, ठीक है दोस्तों, विल या शैल को कर्ता से पहले, ठीक है दोस्तों, कर्ता से पहले तथा कर्ता के बाद। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को, उसके बाद कर्ता के बाद दोस्तों क्या लगाना है आपको, बी एवं मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाकर अर्थात चौथे फॉर्म को लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा सेंटेंस ही प्रश्न पूछने वाला है, तो आपका लास्ट में आना स्वाभाविक है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह को लिखते हैं। ठीक है, तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों यस नो टाइप का जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है,
तो दोस्तों इसके स्ट्रक्चर में पहले आपका क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, विल या शैल, दोनों में से एक, जैसा सब्जेक्ट वैसी हमारी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दोस्तों जस्ट में सब्जेक्ट, उसके बाद बी लिखना है, वर्ब का चौथा फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म कह दीजिए। उसके बाद दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल या शैल, सब्जेक्ट, बी वर्ब का चौथा फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा कर रहा हूँ ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को रखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, क्या वे अपने गांव, ठीक है दोस्तों, क्या वे अपने गांव पैदल जा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या वे अपने गांव पैदल जा रहे होंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं आप पढ़ क्या रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से कौन सा, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इसको यस नो टाइप इस वजह से कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो आमतौर पर क्या से शुरू होता है और इसका दोस्तों जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या वे अपने गांव पैदल जा रहे होंगे, तो दोस्तों अगर वो जा रहे होंगे तो आप कह सकते हैं हाँ, अगर वो नहीं जा रहे होंगे तो कह सकते हैं ना या फिर नहीं। ठीक है, दे रहे हैं ना, तो वही सेम। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं दोस्तों। जब क्या से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। तो लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए देख रहे हैं सब्जेक्ट वे है जो कि थर्ड पर्सन का है, आई और वी के अलावा है, तो आपका सबसे पहले क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, है ना। उसके बाद आपका दोस्तों सब्जेक्ट जो कि वे है, वे की इंग्लिश दे होता है। उसके बाद दोस्तों बी लिख देना है। फिर हमें मुख्य क्रिया लिखना है। काम क्या है दोस्तों, जाना। काम क्या है, जाना। तो जाने अंग्रेजी गो होता है, लेकिन हमें लिखना क्या है, आईएनजी फॉर्म को, तो गोइंग हो जाएगा। तो विल दे बी गोइंग, है ना, तो जा तो रहे थे, जा तो रहे होंगे, लेकिन कहाँ दोस्तों, अपने गांव। यानी इसका क्या है, ये कह सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो आपका टू हो जाएगा। उसके बाद अपने के लिए आप क्या लगाएंगे, दे के साथ देयर लगता है, पॉजिटिव, है ना, तो आपका हो जाएगा देयर। और उसके बाद दोस्तों गांव की इंग्लिश क्या होता है, विलेज होता है ना, तो दियर विलेज, है ना। तो विल दे बी गोइंग टू दियर विलेज, जा तो रहे होंगे लेकिन कैसे, पैदल, है ना। पैदल मतलब पैर से, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, पैरों पे ही जा रहे होंगे ना, तो आपका ऑन फुट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल दे बी गोइंग टू दियर विलेज ऑन फुट। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या राधा एक कप चाय, है ना, एक कप या एक प्याला चाय या फिर एक कप चाय कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ला रही होगी। ठीक है दोस्तों, ला रही होगी। क्या राधा एक कप चाय ला रही होगी, फिर या फिर कह सकते हैं क्या राधा एक प्याला चाय ला रही हो। तो कप मतलब दोस्तों वैसे आपका क्या है, इंग्लिश वर्ड है ना, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं स्टार्टिंग क्या से हुआ, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट आपका राधा है जो कि थर्ड पर्सन में है, नाउन है, इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले क्या आ जाएगी, विल आ जाएगी। फिर सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे राधा है ना, उसके बाद बी, है ना, विल भी सैल भी लग रहा है, लेकिन उसके बीच में हमें क्या वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट को बीच में रखना है। ठीक है, तो विल राधा बी, है ना, ये आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। तो दोस्तों राधा का काम क्या है यहाँ पे, लाना। राधा का काम क्या है, लाना। तो लाने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, ब्रिंग होता है ना, तो ब्रिंग मीन्स लाना, BRING ब्रिंग, लेकिन फोर्थ फॉर्म को, तो ब्रिंगिंग, है ना, तो ब्रिंगिंग हो जाएगा। तो विल राधा भी ब्रिंगिंग, है ना, तो ला तो रहेगी होगी, लेकिन क्या बताइए, एक कप चाय, यानी ए कप ऑफ टी। एक कप ऑफ टी मतलब चाय का एक प्याला या फिर चाय का एक कप, ऐसा भी कह सकते हो। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो विल राधा बी ब्रिंगिंग ए कप ऑफ टी। ठीक है दोस्तों,
तो मैं आशा करता हूँ मैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं, अब कह सकते हैं यस नो टाइप वाले सेंटेंस के ही नेगेटिव की तरफ, अर्थात ऐसा यस नो टाइप का सेंटेंस दोस्तों जिसमें क्या हो, क्या से स्टार्ट ही हो, साथ ही उसमें नहीं भी आया हो। तो दोस्तों उसको हम किस प्रकार से करेंगे, आइए उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों आपको इसमें कुछ करना नहीं है। उसमें आप जैसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले विल या शैल लिखते थे, उसके बाद सब्जेक्ट बी आता था। तो दोस्तों सब्जेक्ट और बी के बीच में हमें क्या कर देना है, नॉट लगा देना है ना। तो करना आपको यस नो टाइप की तरह, बस सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगा देना है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट एवं बी है ना के बीच में नॉट लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों, नॉट लगा देते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका वही विल या शैल आएगा, क्योंकि ये क्या ही से स्टार्ट होगा, बस इसमें आपका नहीं आएगा, है ना। तो उसके बाद दोस्तों आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट जस्ट बाद आपको नॉट, उसके बाद बी वर्ब का चौथा फॉर्म, फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसी फॉर्मेशन पर हमें सेंटेंस को रखना है। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, क्या रमन मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, ठीक है दोस्तों। क्या रमन मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको देख रहे हैं क्या से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या से स्टार्ट होता है दोस्तों, विल या शैल को लिखते हैं सबसे पहले, या दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी हिंदी का सेंटेंस जो क्या हो, क्या से स्टार्ट हो। तो दोस्तों वो जिस टेंस का होता है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव है ही है, प्लस नेगेटिव आया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे रमन है, नाउन है, थर्ड पर्सन में है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रमन है, फिर दोस्तों सेंटेंस नेगेटिव होने के नाते नॉट, उसके बाद आपका बी, और उसके बाद दोस्तों वर्ब लिखना है, मेन वर्ब। तो काम क्या है यहाँ पे, रमन का उड़ाना। तो उड़ाने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों बताइए, फ्लाई होता है या FLY, फ्लाई है ना। उसमें लिखेंगे हम क्या, ING फार्म, तभी तो होगा ING फार्म, है ना। तो विल रमन नॉट बी फ्लाइंग, है ना। तो रमन तो नहीं उड़ा रहा होगा, लेकिन क्या, पतंग, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पतंग है। तो पतंग का को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काइट कहा जाता है, दी काइट, है ना। तो उड़ा तो नहीं रहा होगा, लेकिन कहाँ, मैदान में, अदर ऑब्जेक्ट, है ना। तो अदर ऑब्जेक्ट दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका, इन दी फील्ड, ठीक है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसका हो जाएगा, विल रमन नॉट बी फ्लाइंग द काइट इन द फील्ड, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आखिरी एग्जाम्पल है आज की वीडियो का आप लोगों के लिए, क्या वह बच्चा अपने खिलौनों, ठीक है दोस्तों, खिलौनों के साथ नहीं खेल रहा होगा, ठीक है दोस्तों। क्या वह बच्चा अपने खिलौनों के साथ नहीं खेल रहा होगा। तो दोस्तों क्या से स्टार्ट है, तो सबसे पहले आपको विल या शैल, क्योंकि दोस्तों रहा होगा, रही होगी, तो किस टेंस में आता है आपका, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब विल भी शैल भी होती है ना। तो सबसे पहले हम विल या शैल लिखेंगे। तो लेकिन दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका ही है, थर्ड पर्सन में है, और कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन अर्थात आई और बी के अलावा भी है। तो आपका क्या हो जाएगा, विल, और सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे ही है ना, तो ही हो जाएगा, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बी, है ना। तो विल ही, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ थोड़ा सा इरर हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही नहीं है, बल्कि क्या है यहाँ पे,
वह बच्चा है ना, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो ये आपका साथ में ही रहेगा, ठीक है। तो विल, तो वह बच्चा दूर की बात हो रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, दैट, और बच्चे क्या होता है, चाइल्ड, है ना। तो विल दैट चाइल्ड, अब आपको लिखना है बी, है ना। तो विल दैट चाइल्ड बी, उसके बाद दोस्तों क्योंकि ये नेगेटिव भी है तो इस चीज़ को हमें यहाँ फिर से ध्यान देना होगा, यहाँ पे नॉट हो जाएगा, है ना। तो विल दैट चाइल्ड नॉट, उसके बाद आपका क्या आएगा, बी आ जाएगा, है ना। तो ठीक है, तो बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब इसमें देख रहे हैं क्या है, खेलना। तो खेलना क्या होता है, प्ले होता है, तो आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना है, तो प्लेइंग, है ना। तो खेल तो नहीं रहा होगा, लेकिन किसके साथ, अपने खिलौनों के साथ, है ना। तो दोस्तों देख रहे हैं कि चाइल्ड है, तो इसके लिए हम अपने लिए क्या लगाएंगे बताइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं चाइल्ड का जेंडर क्लियर नहीं है, फिर भी इस स्थिति में हम क्या करते हैं, मेल को प्रायोरिटी देते हैं, अर्थात पुरुष वाला जो आपका पजेसिव होता है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, अर्थात इस वजह से चाइल्ड आपका सिंगुलर है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, विथ, ठीक है, हिज हो जाएगा, है ना। चाइल्ड सिंगुलर था, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, हिज लगाया। इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, विथ क्यों लगा, साथ के लिए, और विथ दोस्तों आपका प्रीपोजिशन, है ना। तो विथ हिज, है ना, खेल तो रहा होगा लेकिन किसके साथ, अपने खिलौनों के साथ। खिलौने क्या हो जाएगा, टॉयज हो जाएगा, है ना। और इसमें दोस्तों आपका कुछ तो छूट नहीं रहा, इसमें से लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो विल दैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विथ हिज टॉयज, ठीक है दोस्तों। तो आपका इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन होगा। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये जितना भी आज हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस में, चाहे आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, या फिर फर्स्ट जो आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसको आपने दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर दोस्तों इसके बावजूद भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको क्या समस्या हो रही है, और उसका दोस्तों मैं उसका त्वरित कह सकते हैं मैं अपनी तरफ से रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों जब भी मैं इसका अगले पार्ट को लेकर आऊँ इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।